इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सेकेंड सेमेस्टर माइनर पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो ये पेपर 2023 का है और ये पेपर इकोनॉमिक्स का है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर के अंदर माइनर पेपर इकोनॉमिक्स चूज किया है तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स का पेपर देना होगा, ठीक है। तो ये पेपर 2023 का है, इस बात को याद रखना कि पेपर 1 साल पुराना है, इतना याद रखना। सोल्यूशन हम सभी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखो, ये पेपर जब रिलीज हुआ था आज से 8 या 9 महीने पहले ये एग्जाम हुआ था पिछले साल का, तो उस टाइम पे हमने ये पेपर दिखा तो दिया था लेकिन इसका सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया था, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ पेपर चाहिए, सॉल्व आप खुद से करने के लायक हो तो वेल डन। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको इस पेपर का लिंक मिल जाएगा। आप क्या करो, उसको देख सकते हो। वहां पे सोल्यूशन नहीं है, इस बात को याद रखना है। वहां पे आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इस क्लास में हम इसके सोल्यूशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस इतना इंपॉर्टेंट आप याद रखना कि ये पेपर 2023 का है और ये पेपर सेकेंड सेमेस्टर माइनर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और देखो यार, पेपर होता है ये एमसीक्यू पैटर्न का। उसके अंदर इंग्लिश में भी दिया रहता है, हिंदी में भी दिया रहता है। कुछ स्टूडेंट इंग्लिश वाले पोर्शन को देख के सॉल्व करते हैं, कुछ स्टूडेंट हिंदी वाले पेपर को देख के सॉल्व करते हैं। तो कई स्टूडेंट का ये भी कमेंट आया था कि आप इसको भी बताया करो, कोई बोलता है इंग्लिश में बताया करो, कोई बोलता है हिंदी में बताया करो। तो देखो, अगर हम एक ही पेपर के अंदर एक क्वेश्चन को दो दो पार्ट पढ़े, एक बार इंग्लिश में पढ़ के बताए फिर हिंदी में पढ़ के बताए, तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, बोरियत भी हो जाती है उससे, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। इस क्लास में हम इंग्लिश वाले पोर्शन की बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे रहते हैं उनके सोल्यूशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको इसी का यही वाला पार्ट मिल जाएगा, लेकिन क्या वो हिंदी में रहेगा, ठीक है। उसमें हमने हिंदी वाले पोर्शन को सॉल्व किया है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है, किसी को हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश में समझ में आ जाता है, ठीक है। तो उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमने दोनों को बनाया है, ठीक है। हम दोनों वीडियो साथ में रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश में सोल्यूशन चाहिए, मतलब आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो या इंग्लिश में आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप इसको देख सकते हो। लेकिन अगर आपको सोल्यूशन हिंदी में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस पेपर के अंदर टोटल 75 क्वेश्चन थे, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ इनकम थ्योरी ऑफ मनी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, थॉमस टुक, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ केन्स स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी। मतलब सेकंड का करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, द रियल बैलेंस इफेक्ट थ्योरी पोस्टुलेटेड बाय एसी पिगियो। सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। 4 क्या है, द पिगियो इफेक्ट इज आल्सो नोन एज वेल्थ इफेक्ट। फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजेज इन टैक्सेस, सरप्लस बजट, इंक्रीजेज इन सेविंग, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन 5 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 6 क्या है, विच इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो आर्य सेयर्स, जे जी गुले, ईएसओ, सभी इकोनॉमिक्स लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ मनी से कंसर्न है, मतलब करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, इकोनॉमिक स्टडीज द नेचर ऑफ वेल्थ, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। 8 की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स। तो दोनों सही है, मतलब करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। 9 की बात करते हैं, हु डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, रेज एंड फ्रिंज। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 10 की बात करते हैं, स्कैरसिटी रिलेशन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स। करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। 11 क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज नेशनल इनकम, एग्रीगेशन प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, ऑल ऑफ दिस, मतलब सभी है, तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। 12 की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सभी है, मतलब ऑल ऑफ दिस फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारे पास। 13 क्या है हमारे पास, 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद जॉर्ज मैनकी, मतलब करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, तो जनरली डिमांड कर्व इज नन ऑफ दिस, ठीक है। इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो हम 14 के फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। 15 की बात करते हैं, विथ इंक्रीज इन प्राइस द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन मार्केट आल्सो इंक्रीज इज नोन है, इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व बोलते हैं, उस कर्व को सप्लाई कर्व बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। 16 क्या है हमारे पास, कंजप्शन of any good is depend on price of good, utility from good,
बोथ, मतलब दोनों सही हैं, तो वो थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है। 17 क्या है हमारे पास, विच इज एन इंग्रेडिएंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो अल्टीमेटेड वांट्स, स्केर मीन्स, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स, ये सभी सही है, मतलब करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। 18 क्या है, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इज ऑथराइज्ड बाय, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, लियोनल रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इज, पहला ऑप्शन सही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 20 की बात करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलिस्ट्रेट मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट ऑफ टू आउटपुट, करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। 21 की बात करते हैं। ठीक है, 21 क्या हमारे पास, इन ग्रोथ प्रोसेस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट आउटवर्ड, पहला 21 का करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है। 22 की बात करते हैं, टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट, तो सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 की बात करते हैं, विच इज नॉट द एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो देखो, टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, ये सभी क्या है, एजम्पशन है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, 23 हो गया। 24 की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सभी सही है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। 25 क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न्ड विद इंक्रीज इन एग्रीगेट प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। 26 क्या है हमारे पास, विच इज एन डेवलप इकोनॉमिक्स, तो जीन ट्रेंच क्या है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 की बात करते हैं, विच इकोनॉमिस्ट इज रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ टेक ऑफ, तो डब्ल्यू रोस्टो क्या प्रॉब्लम ऑफ टेक ऑफ से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। ठीक है, तो 28 क्या है, इकोनॉमिक्स इज a social science that study production of goods, consumption of goods, distribution of goods, all of this, सभी सही है। ठीक है। 29 की बात करते हैं, who is the author of general theory of employment, interest and money, तो जेएम किन्स, मतलब राइट ऑप्शन पहला है। ठीक है, ये क्या है, ऑथर है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के। 30 की बात करते हैं, which are is the non economic factor of economic development। ठीक है, तो देखो यार 30 की बात चल रही है, करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्स क्या है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। 31 की बात करते हैं, द करेक्ट नेम ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इज इनइक्वल, क्या है यार, 31 है ना, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है। 32 की बात करते हैं हम, 32 क्या है, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल, तो कैपिटल क्या है, फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 33 की बात करते हैं, फॉर स्टॉक वेरिएबल विच इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो, स्नैपशॉट ऑफ वैल्यू, इट इज स्टैटिक, इट डज नॉट हैव एनी टाइम इंटरवल, और मतलब सभी सही है, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस का। ठीक है। 34 की बात करते हैं, y इक्वल टू एफ का मतलब देयर इज ए टू वेरिएबल x एंड y, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों सही है, मतलब तीनों सही है, मतलब राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। 35 की बात करते हैं, 35 क्या है हमारे पास, dx इक्वल टू एफ पी एक्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द प्राइस चेंज डिमांड आल्सो चेंज। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 36 की बात करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस इज, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, स्टैटिकल मेथड दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। 37 की बात करते हैं, फॉर रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज नॉट ट्रू, तो देखो यार a इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बात सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 38 की बात करते हैं, रिग्रेशन में भी सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल सभी हो सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है। 38 की बात करते हैं, 38 हो गया। 39 की बात करते हैं, स्लोप आर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऑल ऑफ दिस आपको भी मालूम है, स्लोप हमेशा हर तरह के होते हैं। ठीक है, चलो हम आगे की बात करते हैं। स्लोप इज मेजर्ड एज चेंज इन वाई डेल वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स डेल एक्स, मतलब करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, 40 का पहला हो गया। फिर क्या, आगे की बात करते हैं, लेकिन स्लोप मतलब चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स होता है ना, लेकिन यहाँ पे वाई और एक्स, वाई डेल वाई मल्टीप्लाई किया, एक्स डेल एक्स मल्टीप्लाई किया, मतलब नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, देखो स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स होता है, सिंपल, उसके साथ और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वाई भी मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें एक्स भी मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हम नॉन ऑफ दिस के साथ जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 41 की बात करते हैं,
40, एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है। 41 क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज प्रेजेंटेड एज, ये जो पहला इक्वेशन लिखा हुआ है ना, डी क्यू अपन क्यू डी पी अपन पी, ये क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। 41 हो गया। 42 की बात करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज हाउ मेनी काइंड, 5 काइंड के होते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 43 की बात करते हैं, if the price elasticity of a good is inelastic and price increases then demand for a good will also, क्या होगा, डज नॉट, एंड कोई उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, थर्ड हो जाएगा। 44 की बात करते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई ऑफ कैपिटल, डिमांड ऑफ फॉर कैपिटल, दोनों की वजह से होता है, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बोथ 1 and 2। 45 की बात करते हैं, विच इज एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये क्या है, एजम्पशन है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 46 की बात करते हैं, ठीक है। तो 46 क्या है हमारे पास, विच इकोनॉमिस्ट इज एसोसिएटेड विथ द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, तो जो दोनों है ना, दोनों दोनों इकोनॉमिक्स इस बात से रिलेटेड है, मतलब थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बोथ 1 and 2। 47 क्या है, 47 विच इज द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, तो सेविंग, डिसहोल्डिंग्स, बैंक मनी, ऑल ऑफ दिस, करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। 48 क्या है, इन द केन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट मनी इज डिमांडेड फॉर, करेक्ट ऑप्शन फोर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। एक बात नोट करो, ये जो माइनर पेपर होता है इकोनॉमिक्स का ना, इसके अंदर जो भी अगर आपको कोई बोथ या ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन दिखे ना, तो उसको मार दिया करो, ठीक है। अगर उस क्वेश्चन में आपको डाउट भी हो कि होगा या नहीं होगा, तो 100 में से 95% आप ऐसा मान सकते हो कि अगर ऑल ऑफ दिस दिया है तो वो सही हो जाता है, ठीक है। 5% केसेस में गलत हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमें हमेशा वो सही होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं 48 के बारे में। इन द केन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट मनी इज डिमांडेड फॉर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। 49 की बात करते हैं, द स्टेट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इज कंसर्न्ड विद केन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, पहला ऑप्शन सही है। 50 क्या है, टू वूम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज एसोसिएटेड, जे.आर. हिक्स, पहला ऑप्शन सही है। 51 की बात करते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड अपॉन, 51 है ना, तो दोनों पे डिपेंड करता है, एल एस कर और आई एस का, दोनों पे डिपेंड करता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 52 क्या है, विच इज ट्रू, ठीक है, तो देखो बोथ 1 and 2 दोनों सही है। एलएम कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आईएस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, दोनों बात सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 की बात करते हैं, ठीक है। 53 क्या है, विच इज ट्रू फॉर हिक्स हैंसल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, ठीक है, तो देखो ये सभी क्या है, बात सही है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। 54 की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड अपॉन, सभी भी चीज पे डिपेंड करता है, इंक्रीज इन कैपिटल गुड, इंक्रीज इन लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 55 की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन ओनली इकोनॉमिक फैक्टर, ओनली नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है, थर्ड हो जाएगा। 56 की बात करते हैं, द न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल इज डेवलप्ड बाय आर.एम. स्लोवन, TS1, दोनों डेवलप किया था, मतलब करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 57 क्या है, विच वन इज द एजम्पशन ऑफ न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, तो ये सभी एजम्पशन है, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल, परफेक्ट कंपटीशन, कंपटीशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सभी क्या एजम्पशन है, करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। 58 की बात करते हैं, अ स्लो रेसिड्यूअल एज, ये क्या होता है हमारे पास, 58 की बात चल रही है ना, तो a measure of our ignorance, the part of growth which is explained by technological progress, दोनों होता है, बोथ 1 and 2 हो जाएगा, ठीक है। 59 की बात करते हैं अब, तो नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय, इनमें से कोई भी तरीका नहीं है, नन ऑफ दिस के साथ जाएंगे अब, ठीक है। 60 है, इन डेवलपिंग कंट्रीज विच अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट फाउंड, तो अगर कोई कंट्री है जो डेवलपिंग है तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे डज नॉट फाउंड की बात चल रही है ना, तो नॉन ऑफ दिस के साथ जाएंगे, कोई भी नहीं पाया जाता है, इस मतलब ये ऑप्शन ही नहीं है, जो होना चाहिए वो ऑप्शन ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। फिर क्या है, इन्फ्लेशन रिवर्स इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 क्या है, टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट कीन सजेस्ट फॉर इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, पहला ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 63 की बात करते हैं, द फिलिप कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वेज चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पहला ऑप्शन से हो जाएगा। 64 क्या है, इन शॉर्ट रन फिलिप कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग वाइल इन लॉन्ग टर्म, पहला ऑप्शन से हो जाएगा, इट इज वर्टिकल, ठीक है। 65 की बात करते हैं, ठीक है, विच इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद द लॉन्ग रन अप्रोच टू फिलिप कर्व,
तो मिल्टन फ्रीडमैन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 66 क्या है, इनक्लोज इकोनॉमी जीडीपी इक्वल टू जीएनपी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 क्या है, सीपीआई मिक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। 68 क्या है, विच इज अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, सभी सही है, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 69 क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड यहाँ पे है ना, लास्ट लास्ट पेज यहीं पे, फॉर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच वन इज करेक्ट, तो कोई भी सही नहीं है, नॉन ऑफ दिस के साथ जाएंगे, ठीक है। 71 की बात करते हैं, द कैश बैलेंस अप्रोच टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज एक्सप्रेस्ड एज पाई इक्वल टू के आर बाई एम, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 72 क्या है हमारे पास, विच इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो 72 की बात चल रही है, तो ए जी पी हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 क्या है, विच आर इज द स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ किन्स फॉर द डिमांड फॉर मनी, ठीक है। तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। इनकम मोटिव डिमांड, बिजनेस मोटिव डिमांड, स्पेक्युलेटिव मोटिव डिमांड, सभी सही है। 74 की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन बोथ 1 and 2, ठीक है, दोनों पर डिपेंड करता है। जनरल प्राइस लेवल पी, टोटल फ्लो ऑन इनकम वाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इकोनॉमिक्स हुज एसोसिएटेड विद मोनेटरिस्ट रिवॉल्यूशन, तो सभी हो जाएंगे, ठीक है। एसीपीयू, मिल्टन फ्रीडमैन, कार्ल मैक्स, सभी क्या इस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 75 क्वेश्चन, ठीक है।